नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की सियासत में हारे हुए खेमे के निराश योद्धा को उत्साहित करने का प्रयास पार्टी के वरीय नेता करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपना संदेश सार्वजनिक रूप से पार्टी के उस नेतृत्वकारी नेता को पोस्ट करके जानकारी साझा करते हैं। लेकिन बिहार की सियासत है और सियासत में सलाह भी आलोचना के तौर पर ली जाती है विरोधियों के द्वारा। एनडीए खेमे को ये पोस्ट क्या दिखा? एनडीए खेमे के लिए तेजस्वी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। वैसे तो शिवानंद तिवारी ने यह प्रयास किया कि अपने पोस्ट के माध्यम से वो तेजस्वी यादव को ये सलाह दें कि हार की जिम्मेदारी लें, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं और एक बार फिर से मोर्चे पर उतर जाएं, संगठन को सक्रिय करें, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं और अगली तैयारी में जुट जाएं विरोधियों को चित करने के लिए। लेकिन हुआ इसके उलट। शिवानंद तिवारी की सलाह को विरोधियों ने तेजस्वी के एक मीन मेख निकाले जाने के प्रयास के तौर पर देखा और पार्टी के इस वरिष्ठ नेता की सलाह को लेकर आलोचना शुरू हो गई। तेजस्वी को रण छोड़ करार दिया जाने लगा, मैदान छोड़कर भागने वाला बताया जाने लगा, सियासत सिर्फ अपने फायदे के लिए करने वाला नेता बताया जाने लगा। यानी कि हर तरह से तेजस्वी यादव को नाकारा, निकम्मा और चुनाव परिणाम के आधार पर पूरे संगठन को खत्म होता हुआ बताया जाने लगा एनडीए के नेताओं द्वारा। किस तरह से शिवानंद तिवारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विरोधियों ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, सुनाते हैं आपको। बहुत जल्दी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की जो लड़ाई है वो बाहर दिखेगी, जो असंतोष है वो बाहर दिखेगा, नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ है वो तो दिख गया है, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। उनकी आंख खुली ही कब थी? इसलिए कि उन्होंने जो अपना बचपन देखा था, ऐशो आराम में देखा था, भले ही घोटाले के ही पैसे से, लेकिन एक बचपन जो बिहार के परिवेश में कहते हैं कि मिट्टी में खेल कर बीतता है, उसको मिट्टी की सुगंध भी भाती है और उसको मिट्टी का अनुभव भी होता है। लेकिन ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं। और राजनीति में जब कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है, दृष्टिकोण उनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अंदर से और बाहर से सब खोखला ही खोखला है। दे रहे हैं तो उनका सलाह मान के काम करना चाहिए। तो कहीं कोई बिहार के जनता कुछ सोचे उनको पर। बाहर चले गए तेजस्वी जी? वो तो हमेशा जाते हैं, राहुल जी या तेजस्वी जी को विदेश तो जेबे करते हैं, जब चुनाव खत्म होता भाग जाते हैं ये लोग। के अंदर पहले 118 नरसंहार। उनकी आंख खुली ही कब थी? ये शिवानंद तिवारी जी कभी कभी सच्चाई बोलते हैं। शिवानंद तिवारी जी को नहीं जाने कब पुत्र मोह हो जाता है और कब इनके मन से सच्चाई आ जाता है। अब शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन कभी कभी अंतिम समय में उम्र के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने सही कहा। तेजस्वी यादव जी रणछोड़ हो चुके हैं, उन्होंने जो कहा वो तो विधानसभा में भी देखने को मिला। ये अनुपूरक बजट बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट पारित हो रहा हो और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के नाते उस विधानसभा में नहीं रहे, तो इसको रणछोड़ के मतलब यही हुआ, बिहार के विकास से, बिहार के जनता से उनको कोई मतलब नहीं रह गया। चलिए, हम पोस्ट और पोस्ट को लेकर शुरू हुई सियासत को समझने का प्रयास करेंगे। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, काफ़ी पार्टी के साथ उतार चढ़ाव देख चुके हैं। तेजस्वी यादव को इस हार के बाद, विधानसभा के सत्र के बाद उनके रवैये को लेकर कुछ सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, लेकिन विरोधियों को मौका मिल जाता है तेजस्वी यादव की मीन मेख निकालने का। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, शिवानंद तिवारी शुरू से ही राजनीति में
आए हैं। हालांकि उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं कांग्रेस कोटे से, ये भी मंत्री रहे हैं और ये साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। जदयू से इसी साफ गोई के चलते इन्होंने राजगीर के पार्टी के सम्मेलन में कुछ ऐसा बोल दिया था कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब राजद में है और राजद में भी साफ गोई से अपनी बातें रख रहे हैं और लगातार रखते आ रहे हैं। यहाँ हालांकि हाल के दिनों में वो राजनीति से थोड़ा अलग हो गए हैं, चूँकि स्वास्थ्य कारणों से 84 वर्ष की उम्र उन्होंने प्राप्त कर ली है और अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि सक्रिय राजनीति में रहे, लेकिन चूंकि इनकी राजनीतिक जीवन 50 साल की है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी राजनीतिक जीवन माने लगभग 6 दशक की है। तो उस राजनीतिक परिदृश्य से और चूंकि लालू यादव के साथ ये भी जेपी के आंदोलन में जेल गए थे और साथ में ये लोग जेल में रहते थे, तो उनकी पीड़ा लालू यादव से है और लालू यादव से अगर पीड़ा है, उनका संवेदना है, तो उनके पुत्र से भी इनकी संवेदना है और उसी संवेदना को ये प्रकट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव ने एक MOI समीकरण बनाया तो उसके लिए उन्होंने काम किया और उस बदौलत सत्ता में रहे, लेकिन तेजस्वी के पास वो लायकियत नहीं है। आप हार जीत सबको होता है, पक्ष विपक्ष इसीलिए बना है कि एक जीतेगा तो वो पक्ष हो जाएगा, एक हारेगा तो विपक्ष हो जाएगा, लेकिन विपक्ष में आने के बाद भूमिका बढ़ जाती है। ये चीज उन्होंने लिखा है और उन्होंने बजाते 9 तारीख को उद्धृत किया है, क्योंकि 9 तारीख को तेजस्वी यादव की शादी हुई थी, 9 तारीख को उनकी नतनी की शादी हुई थी और 9 तारीख को ही उनका जन्मदिन भी है, यानी शिवानंद तिवारी का जन्मदिन है। तो उस चीज को वो भंजा रहे हैं एक सलाह के रूप में कि तेजस्वी यादव को ये सलाह मानना चाहिए। उनका कहना है कि हार जीत पक्ष विपक्ष होते रहता है, विपक्ष में आ गए तो आपकी भूमिका ज्यादा बढ़ गई है कि चूंकि आपको फिर से खड़ा होना है, अपने कार्यकर्ताओं को फिर से ऊर्जा भरना है और फिर से नए प्लेटफॉर्म तैयार करके नए जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ना है और उस समय आप विदेश यात्रा पर रहिएगा, तो इसका मतलब है कि आप में विपक्ष में भी बने रहने की सलाहियत नहीं है। ये लाइन है उनका, तो ये बहुत बड़ा मार्केबल लाइन है और इसको समझना होगा, क्योंकि इसी को लेकर के सत्ता पक्ष पहले से इनका ये मुद्दा नहीं है, इससे पहले से सत्ता पक्ष उस चीज को उठा रही है कि बताइए 18वीं विधानसभा गठित हुआ, पहला विधानसभा का सत्र 5 दिन का बुलाया गया, 2 दिन दिखाई दिए, उसके बाद ये नदारद हो गए। उसी समय से पक्ष जो है ये हमलावर है। विपक्ष को तो चलिए इग्नोर किया जा सकता है कि वो विपक्ष है, काम ही उनका वही है, किसी तरह से नुक्ताचीनी करना है, मीन मेख निकालना है, कोई भी मुद्दा हो आरोप लगाना है। लेकिन शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं तो सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट करके कह रहे हैं। वो तेजस्वी से 1 to 1 भी कह सकते थे, तेजस्वी को वो मैसेज भी कर सकते थे, क्योंकि इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि शादी की सालगिरह की उन्होंने शुभकामना दी और तेजस्वी ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेजा है, तो वो पर्सनल टॉक हो सकता था। इसे पब्लिक प्लेस पे करके शिवानंद तिवारी तेजस्वी की शिकायत कर रहे हैं, ये क्यों ना माने हम? जी देखिए, जरा सा हम अंदर खाने की बात बता देते हैं, हालांकि नहीं मुझे वो सामने लाना चाहिए था, क्योंकि मेरी पर्सनल बात शिवानंद तिवारी से हुई है, इसलिए मैं वो कह भी रहे थे कि ये सब बातें हम लोग की अंदर की है, मैं तुम्हें बता रहा हूं राजीव, लेकिन ये सामने नहीं आना चाहिए। जब हार हुई थी तो उन्होंने लालू जी को बोला था कि अब भी समय है, इन चीज़ों पर आप ध्यान दिलवाइए और बहुत कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हार गए तो फिर आप नहीं उठिएगा। तो लालू जी ने सलाह दिया कि आप ये तेजस्वी को बताइए, आप मैंने क्या बोल रहा हूं वो समझिए, कि शिवानंद तिवारी ने लालू जी से बात की कि ऐसी स्थिति क्यों आई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और ये पॉइंट बताया कि इस पर काम होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो लालू यादव ने तेजस्वी को न बोल करके शिवानंद तिवारी को बोला कि आप ही एक बार तेजस्वी से बात कर लिया, आपकी बात सुनता है वो, आपसे उसकी बात होती है। शिवानंद तिवारी ने तुरंत तेजस्वी यादव को फोन लगाया। फोन कौन उठाया? तो वही जयचंद। तो उन्होंने कहा कि जरा तेजस्वी से बात करा दो भाई। तो अगला बोलता है कि अभी थोड़ा सा बिजी हैं, बाद में बात करवा देंगे। तो बोले कर यार मेरे बारे में बोलो कि मैं बात करना चाहता हूं, शिवानंद तिवारी। तो उसने कहा कि सर मैं थोड़ी देर में आपको बात कराता हूं। बात नहीं कराया। तो उस समय उन्होंने एक पोस्ट डाला था, उसी समय
जो काफी विवादों में रहा था कि विपक्ष के नेता होने का गुण तेजस्वी में नहीं है, तो ये स्थिति है। और ये अभी आपने कहा ना कि क्यों नहीं डायरेक्ट बोल दिए, तो डायरेक्ट बोलने की स्थिति कहां पैदा हो रही है? वो तो साफ गोई से बोलने वाले, मंच पर बोलने वाले नेता हैं और स्पष्ट बोलने वाले नेता हैं, और आज भी इसी के रूप में उनको जाना जाता है। इसीलिए वो कहीं स्थिर नहीं रह पाए, उनको स्थिर रहने नहीं दिया गया शिवानंद तिवारी को, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस में भी। तो ये देखिए, सच कड़वा होता है, लेकिन कड़वी दवाई सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये शिवानंद तिवारी समझ रहे होंगे। अब ये तो स्पष्ट है कि वो सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया में ये पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सलाह देना चाहते हैं पार्टी के हितैषी के तौर पर, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे में अब मंगल पांडे का बयान याद आ रहा है कि पार्टी में अब अलगाव तय है, टूट फूट तय है। क्या तेजस्वी संगठन को संभाल पाएंगे लालू यादव के सक्रिय न रहने पर? देखिए, यही शिवानंद तिवारी का दर्द है कि जिस पार्टी को लालू जी के कंधे से कंधे मिलाकर के उन्होंने सींचा और जिस स्थिति में राजद को ला दिया, अब उससे इतने नीचे स्तर पर राजद जाएगी तो उनको वही दर्द झलक रहा है। चूंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, फिर से उनको चुनाव नहीं लड़ना है, फिर से उनको मंत्री नहीं बनना है, या फिर राज्यसभा नहीं जाना है, इसलिए कि वो अस्वस्थ हैं। मंगल पांडे उसी चीज को अब स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात आ रही है कि राजद में लगभग 15 विधायक एनडीए के माने न्योता पर कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि संपर्क में है, एनडीए नेताओं के संपर्क में। तो यही चीज शिवानंद तिवारी इस पोस्ट के जरिए बताना चाह रहे हैं, जो कि वो डायरेक्ट बताना चाहते थे लेकिन नहीं बात हो पाई। तो अब ये अपने पोस्ट को दर्द, जो अपना दर्द है राजद के प्रति, जो दर्द उनका बना हुआ है, उसको वो इस पोस्ट के जरिए सामने ला रहे हैं। यानी कि चुनाव परिणाम से राजद को जितना नुकसान नहीं हुआ, तेजस्वी के रवैये से हो सकता है। निश्चित रूप से। अब आप सोचिए कि आप घर के मेट हैं, घर में कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, या फिर कोई सदस्य अलग हो जाए, और उस समय आप उस सदस्य के से बात करने के जगह पे आप वहां से घर छोड़ करके निकल लीजिए कि अरे तुम लोग समझो, हम निकलते हैं, आते हैं। तो वो परिवार आरजेडी है। सारी पार्टियां एक परिवार के रूप में जानी जाती हैं, और इसी उद्देश्य से नेताओं को काम भी करना पड़ता है। तो जब अब राजद की ये स्थिति आ गई है, तो इसके लिए राजद के, जब चूंकि अघोषित नेता अभी तेजस्वी हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन अघोषित अगर नेता राजद को कंट्रोल में रखने वाले तेजस्वी यादव भी हैं, आज के डेट में हैं, और इसका परिणति आप सामने रख नहीं पा रहे हैं। चूंकि देखिए, परिवार भी नहीं रख पा रहे हैं और पार्टी को भी नहीं रख पा रहे हैं। इसी दर्द को शिवानंद तिवारी ने अपने लेखनी के जरिए सोशल मीडिया पे डाला है। अब देखना होगा कि चूंकि अब तेजस्वी यादव भी ने भी पढ़ लिया होगा, ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव ने भी पढ़ लिया। अभी एक पोस्ट आया है रोहिणी आचार्य का, मैं बता दूं, इसी दरमियान जस्ट पोस्ट आया है कि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से कहा है कि बेटी, किसी घर की बेटी, आप 10-10 हजार रुपया दिए, ये अच्छी बात है, उससे तो उनको कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन असली फायदा है कि घर की बेटी को उसका सम्मान दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए कानून लाइए। ये भी एक आज पोस्ट अभी तुरंत आया है रोहिणी आचार्य का, आप दिखवाइएगा तो खुद पता चल जाएगा। चलिए, हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ है कि आरजेडी को अब संगठन में जो नेतृत्वकारी लोग हैं, उन्हें किस तरह से संगठन को सजीव रखना है, किस तरह से संगठन को बनाए रखना है, क्योंकि नजर विरोधियों की है, तेजस्वी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता पोस्ट करके बता रहे हैं। और उससे जो जानकारी हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने दी, अंदर खाने से खबर आरजेडी खेमे के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव को सचेत हो जाना होगा, जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा, वो सुधार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें सलाह के तौर पर दे रहे हैं। इसे शिकायत के तौर पर अगर लेते हैं तो फिर नुकसान उनका ही होगा।